हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। सो गाइज, इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग नेटवर्क के बारे में। ठीक है, जो ऑटोमेशन के रिलेटेड से है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा रेस्ट बेस्ड एपीआई एंड एचटीटीपी कैसे काम करती है और उनका क्या रोल है, कैसे काम करना है, उनका सारा कुछ प्रोसेस है ना। तो इस वाले में थोड़ा सा और बेसिक हम लोग टच करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टॉपिक है, नीड ऑफ serializations ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, serializations लैंग्वेज क्या है। ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कुछ कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जावा है, पाइथन है ना। ऐसे एक्सएमएल, वाईएएमएल है। इस तरीके से जो लैंग्वेज हैं उनको नेटवर्क के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो किसको कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज होप कि इस वाले वीडियो में ज़्यादा बोर ना करूँ आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट यही समझते हैं। देखिए, एक्सचेंज ऑफ इंटरनल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको देख के आपको क्या समझ में आया। ठीक है, एक सिर्फ प्लेन दिख रही है टेक्स्ट, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कर रहा है और हमारा सर्वर जो है वो जावा पे काम कर रहा है। इससे पहले जो हमने रेस्ट बेस्ड एपीआई पे बात किया था, है ना, उसमें क्या था कि जैसे कि आपको सिंपल नेटवर्क है। मैं आपको थोड़ा सा बैक साइड ले चलूँ, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको थोड़ा सा। ओके, कोई नहीं, इसमें मैं डायग्राम में थोड़ा एडिट कर देता हूँ। ओके, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, आपको यहाँ पे ये हो गया आपका पाइथन। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक डायग्राम कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। ठीक है, और ओके, ये आपका एप्लीकेशन हो गया। और दूसरा आपका क्या है, कंट्रोलर। अब इसके बीच में जो काम करता था ना, कम्युनिकेशन जो कराता था, वो हमारा होता था एनबीआई। या फिर अब हमने दूसरा सॉल्यूशन जो बात किया था, यहाँ पे आपका लैपटॉप या पीसी हो सकता है जो कि आपके सेम नेटवर्क में अटैच है। ठीक है, और पर आप इसमें सेम ही है, मतलब इस पे भी पाइथन काम कर रहा है आपका। इस प्रोग्रामिंग पे जो आपका कंट्रोलर है, और ये जो आपको पुश करेगा आपके सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो कि नेटवर्क डिवाइस है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपको जो प्रोग्रामिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप पाइथन पे ही कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो आपका कम्युनिकेशन होगा, जो काम कर रहा होगा एनबीआई। ठीक है, तो इसमें बीच में, इस बीच में आपका जो है काम करता है वो रेस्ट बेस्ड एपीआई होता है और एचटीटीपी होता है। ठीक है, और उसके बाद में लेकिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं जो सेपरेट दो डिफरेंट, हम क्या, इससे पहले जो हमने राउटिंग स्विचिंग की है ना, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे उसके बीच में एक डिवाइस लगती है जो राउटर होता है। पर प्रोग्रामिंग में जो काम करने का होता है उसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एपीआई। एपीआई कब काम करता है, आपका यहाँ पे भी जावा यूज हो रहा होता तो एपीआई में ही आपका काम कर रहा होता, कोई इशू नहीं होती। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। ओके, ये थ्री टाइप्स के कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं। जेसॉन है, एक्सएमएल है, वाईएमएल है। ठीक है, जेसॉन मेन है जो आपका सीसीएनए पे आपका थोड़ा सा टच करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया है। और एक्सएमएल वाईएमएल है, हम बात करेंगे जब भी आपका नेटवर्क प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग पे बात करेंगे उस पर। यहाँ पे देखें, तो जेसॉन क्या करता है, अभी एपीआई है। अगर आपका सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अगर जावा ही है या पाइथन ही है, तो ये सिर्फ एपीआई ही आपका कम्युनिकेशन करा देता है यहाँ पे। बट अब इसका कुछ प्रोसेस है। एपीआई ने क्या किया, आपने यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखी है आपने, है ना, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से ऑटोमेशन के नेटवर्क में, तो यहाँ पे आपने डेटा पुश कर दिया। एपीआई ने क्या किया, आपका एक चिट्ठा बनाया, अच्छा सा एक फाइल बनाया इसने। ठीक है, ओके। अब ये पैकेट्स को भेज रहा है आगे। आगे जब भेज रहा है, लेकिन आपकी जब सेपरेट है, यहाँ पे है ना, जेसॉन चल रहा है, क्योंकि जेसॉन की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पाइथन है और यहाँ पे जावा है, दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक जेसॉन स्ट्रिंग लेगा। जेसॉन स्ट्रिंग क्या करेगा, आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है, जो उसका आउटपुट है, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ये आउटपुट देखिए यहाँ पे, ये आउटपुट देखना ऐसा लग रहा है किसी ने अपना शो रन करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कहीं पे आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, कहीं पे आपको स्लैश दिख रहे हैं, है ना। ये सारा कुछ है, हम अभी देखेंगे वो सारा कुछ, थोड़ा सा आगे जाएंगे। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, जेसॉन स्ट्रिंग क्या करेगा, आपकी कम्युनिकेशन की जो आउटपुट है वो एक अच्छे से निकाल देगा उसको, आउटपुट अपने इसमें फाइल में सारा कुछ लिख लेगा। अगर ये सेपरेट जो है एपीआई होता, आपके इसके कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो आउटपुट है, वो हो सकता है थोड़ा अलग हो।
वो लैंग्वेज इसको ना समझ आती, इसलिए जेसन स्ट्रिंग ने आपको समझ आया। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। ओके चलिए ठीक है, ये बंदा हो गया। ओके, ये मेरा भाई है और इसने क्या किया, ये आपका यूपी से, मैं भी यूपी से ही हूँ, कोई इशू नहीं। और ये हमारा भाई हो गया जो मुंबई में है। ओके, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों बीच में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन कराने के लिए ये हो गया, यूपी से अभी ये बंदा नया है, मुंबई गया हुआ है, इसको लैंग्वेज पता नहीं है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में कैसे क्या बात करते हैं। इसके साथ में जो इसका फ्रेंड है, समझ लो वो आपका टूल है प्रोग्रामिंग, जेशोन, ठीक है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसने बोला हाय ब्रो, हाउ आर यू, ये इंग्लिश हो गया। अगर इसने मराठी लैंग्वेज में बोल दिया हे मित्रा कशा है तुम्ही, बाकी सब चांगले है ना, तो अभी इसको समझा नहीं यार ये क्या बोल दिया इसने भाई। तो उसको इसने क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, अरे यार ये पूछ रहा है, अरे दोस्त तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, बाकी सब बढ़िया है ना। तो इस तरीके से जो टूल है हमारा जेशोन, ये ट्रांसफर करता है, ये लैंग्वेज आपको एक अपने तरीके से लैंग्वेज बनाता है और वो ट्रांसफर करेगा, फिर ये डेटा ट्रेवल होकर यहाँ पे जाएगा, और ये वाले बंदा जो हमारा यूपी के भाई है ना, इसको समझ में आ जाएंगी चीज़ें और ये यहाँ तक पहुँचा देगा। कम्युनिकेशन सो ईजी हो गया, ठीक है। होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेयरिंग डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा आप देख लें, मैं इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा इस सारी चीज़ों को, ठीक है। जेसोन, सिंपल जेसोन दैट लिस्ट द राउटर इंटरफेस। अब क्या होता है ये देखिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कली ब्रैकेट। कली ब्रैकेट मीन्स आपका क्या होता है, जो कि आपकी देखेंगे डुअल कोट्स, जो है ना डुअल कोट्स इन्वर्टेड, ठीक है, डुअल कोट्स के बीच में जो होगी आपकी ये के होगी, उसके बाद में आपने जो गीगाबाइट इथरनेट जीरो से जिसका आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, दो है, R1 की ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आपकी की होगी, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। वेल आपको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूँ, प्रोग्रामिंग में थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर होते रहेंगे, थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा सारा कुछ, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक लिस्टेड एंड डबल टू कोट्स, अब इसमें हो क्या सकता है आपकी चीज़ें, डबल कोट्स एंड कॉलन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस तरीके से लिखा होगा, ये आपके हो गए, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने R1 लिखा है या R2 या स्विच वन, ठीक है, इसकी क्या होगी, ये आपकी की होगी। अब इसके आगे जो आप लिखेंगे, इसके आगे कॉलन लगा दिया आपने, और यहाँ पे जो लिखेंगे ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया गीगाबाइट इथरनेट जीरो स्लैश वन, एनीथिंग एनीथिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट में उसके अंदर नंबरिंग भी हो सकता है आपका। और आरे आपका जो इस तरीके से ब्रैकेट होगा, ये आपको आरे बोलते हैं, जो आपकी आपकी जो भी हो सकती है, इसको डिक्शनरी में कहते हैं, उसको डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा आगे देखेंगे सारा कुछ। ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है आपका, लिस्ट हो सकता है, जो इस तरीके से आपका ब्रैकेट होगा, लिस्ट वाला, ठीक है। और इस तरीके से जो ब्रैकेट होगा आपका कली वाला, उसे हम और कहते हैं, ये आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपके देखिए यहाँ पे डोल कोड्स लगे हुए हैं, रैंक वन, ये R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो भी यहाँ पे मैंने CEO लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे जो भी हो सकता है, R1 R2 स्विच वन सेल्स पर्सन, जैसे हम लोग विलन कॉन्फ़िगरेशन करते थे, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग काम करेंगे, जब भी हम लोग ऑटोमेशन पे काम करने का मौका मिलेगा। इन फ्यूचर हो सकता है आपको मौका मिले, तो आपकी जो ग्रोथ है ना, आपको ऑटोमेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी बेस है। राउटिंग स्विचिंग क्या है आपका, समझ लीजिए एंट्री बेस हो गया। आप भले आप CCNP कर लें, CCI कर लें, स्टडी कर लें, सिर्फ राउटिंग स्विचिंग पे आप रुक के, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं रहेगा चीज़ें, ठीक है, इंडस्ट्री में। आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं नॉर्मली, तो दैट्स नॉट बिग इशूज, आप कर सकते हैं सारा कुछ, बट आपको थोड़ा ग्रोथ करना है, अपने आप को चेंज करते रहना है, ठीक है। ओके, सारा कुछ ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सारा कुछ है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ये देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा जेसन ऑब्जेक्ट्स एंड और है, ठीक है। ये देखिए कली ब्रैकेट वाला ऑब्जेक्ट्स, ये आपका डिक्शनरी पार्ट हो गया, आपका लिस्ट पार्ट हो गया। ओके, देन हियर यहाँ पे देखें, जेसन और में क्या होता है, आपने मानो लिख दिया एंड दीप लिखा है, एंड मानो दीप है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आप मैं इसको वही नहीं कहूँगा। ओके,
दिलीप हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से आप कॉलन लगाएंगे, इसके आगे सारा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कॉमन करेंगे, कॉलम कर दिया, स्पेस कर दिया एंड डबल कोऑर्डिनेट लगाना है। और मैं कर देता हूँ राजेश एंड कॉलन एंड स्पेस एंड देन, ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखेंगे तो अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं है। ये तरीका है वही काम करने का। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, ऑब्जेक्ट्स इन आ रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कोई भी, मैंने सिर्फ जस्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ टैली। ठीक हो, इस तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैसे काम करना है आपको। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा अभी आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। आपको मैंने डाउनलोडिंग के लिए भी बताया हुआ था, फिर से मैं इसमें थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो सो गाइस, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, मिनीफाइड एंड ब्यूटीफाइड क्या है। मिनीफाइड आप समझ रहे हैं, जिस तरीके से आपको यूडीपी में आपको मेल आया, ठीक है, तो कुछ आधा अधूरा मेल आता है या आपको कुछ भी पहुंचता है तो थोड़ा थोड़ा करके ये है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। थोड़ा सा ये आ गया आपको, फिर इसके बाद में ये आ गया और लिस्टेड आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं आपको मोबाइल में एक सेटिंग होती है, थोड़ा सा अच्छे से समझना चीज़ों को। तो उसमें होता है डेस्कटॉप का ऑप्शन, है ना, कोई पेज आप ओपन करिएगा, उसमें देखिएगा किस तरीके से ओपन हुआ है, तो वो सारी चीज़ इकट्ठा चाहिए आपको बेस्ट देखने के लिए, है ना, एक ब्यूटी के तरीके से। तो उस पर डेस्कटॉप पे क्लिक करें तो प्रॉपर दिख जाता है एज अ मॉनिटर बेस। ठीक है, तो ब्यूटीफाइड में आपको इस तरीके से दिखेगा चीज़ें एक साथ में, और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा, है ना, तो वो इस तरीके से होता है, मिनीफाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जो आपकी ऑटोमेशन टूल्स हैं, अंसिबल, पपेट, सेफ एंड और भी सारे जो भी चीज़ें हैं हम देखेंगे, उसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कितना कर सकते हैं इसमें, है ना, सारा कुछ अटैचमेंट। और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो से थोड़ा सा अलग, गूगल क्रोम। फर्स्ट आप पाइथन यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, आप जिसको प्रैक्टिस करना है इस पर, मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है। और इसमें आपकी जो है, मैंने यहाँ पे शायद ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो कमांड्स हैं, आप ना थोड़ा सा ढूंढने में बिजी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। डाउनलोड्स एचडी फ्री, ओके, नेटवर्क ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मास्टरी। सो गाइज, आपके लिए कुछ आउटपुट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, फ्री कोड कैंप है यहाँ पे और आपका प्रोग्रामिंग.com है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट दिखा रहा हूँ गूगल क्रोम पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपको वेरिएबल्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने तरीका भी बता दिया, आप पाइथन वहाँ से डाउनलोड करें, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको अगर शो करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ पाइथन, लिख दूँ यहाँ पे, तो ये लेटेस्ट वाली जो चीज़ें हैं ये देखिए, मैंने ऐसे पाइथन ओपन कर लिया। आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं कमांड दे दिया हूँ आपको यहाँ पे। और देखिए, एक दूसरा ये आपकी है, मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ डाल दूंगा, और यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये वेबसाइट है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने आउटपुट दिखाया था, मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, है ना, रिवर्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आउटपुट के लिए, हमारा जो जेशोन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसने आउटपुट जो दिया था, ये देखिए जो आउटपुट दिया उसने। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, किस तरीके से टाइप करेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ें, उसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है,
जो भी टाइप करेंगे और उसका आउटपुट देखना चाहें, आप रॉन्ग टाइप करें, मैं यहाँ पे जस्ट सिर्फ शो करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, एंटर करना है और उसके बाद में आउटपुट देखना चाहें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ आउटपुट उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, इस पर प्रैक्टिस करें और चीज़ें बताएं हमें कमेंट में कैसे क्या है ना। और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर बताएं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।